इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 8 बिहार बोर्ड का हिंदी बुक का ये चैप्टर 2 है ईदगाह। ये देख लीजिए चैप्टर 2 है ईदगाह और ये इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, तो आप लास्ट तक बने रहें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद लिखित कहानी का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर क खेमा, ऑप्शन नंबर ख ठेस, ऑप्शन नंबर ग ईदगाह और ऑप्शन नंबर घ है दीनबंधु निराला। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग ईदगाह। प्रेमचंद लेखक हैं ईदगाह का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न आपका है, हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदा? 1, 2, 3, 4। तो आपको पता होगा, आप कहानी पढ़े होइएगा, तो हामिद जो है 3 पैसे, इसका ऑप्शन नंबर ग सही होगा, ऑप्शन नंबर ग सही होगा। 3 पैसे का चिमटा हामिद खरीदता है। ठीक है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए इसी प्रकार की अगर आप वीडियो चाहते हैं तो। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने क्या खरीदा? पतंग, जलेबी, खंजरी, समोसा। सम्मी ने क्या खरीदा था? तो सम्मी खरीदा था खंजरी। सम्मी क्या खरीदा था? खंजरी खरीदा था। ऑप्शन नंबर इसका ग होगा सही। आप देखिए, आप भी जवाब देते जाइए ताकि आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी है और एग्जाम में आप अच्छा नंबर लाओगे, अच्छा रैंक ला पाओगे। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है ऑप्शन नंबर 4 नंबर का। इसमें क्वेश्चन है, हामिद की दादी का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर क सकीना, ऑप्शन नंबर ख अमीना, ऑप्शन नंबर ख रवीना, ऑप्शन नंबर घ सफ़ीना। तो आपको पता है उसकी दादी का नाम था अमीना, ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? आप कहानी पढ़े हुई है का। चिमटा मजबूत था इसीलिए खरीदा। चिमटा सुंदर था इसीलिए खरीदा। चिमटा खिलौने के जैसा था इसीलिए खरीदा। ऑप्शन नंबर ग है, क्योंकि रोटी सेकने में दादी का हाथ जलता था। तो बताइए, खेलने के लिए तो खरीदा नहीं था, तो खरीदा क्यों था? क्योंकि रोटी सेकने में दादी का हाथ जल जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर घ इसका सही होगा। छठा प्रश्न जो आपका है, हामिद खेलने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद कर लाता है? तो हामिद खेलने की जगह अपनी दादी के लिए ऑप्शन नंबर क है कलम खरीद कर लाता है, ऑप्शन नंबर ख है कढ़ाई, ऑप्शन नंबर ग है कंघी, ऑप्शन नंबर घ है चिमटा। तो हामिद खेलने के लिए अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है, इसका ऑप्शन नंबर घ सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है और उत्तर भी साथ ही है, ईदगाह शीर्षक कहानी किसकी रचना है? तो ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर क मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर ख माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर ग निराला, ऑप्शन नंबर घ दिनकर। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 8वां प्रश्न है, ईदगाह कहानी आधारित है किस चीज़ पर आधारित है? समाज पर, बालक पर, बाल मनोविज्ञान पर। सभी गलत है, तो कौन सा होगा? इसका ऑप्शन नंबर ग होगा, बाल मनोविज्ञान पर। आप किताब में आगे थोड़ा देखिएगा ना, आप किताब आप निकाल करके हम आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा हेडिंग जो है ना इसका, तो वहाँ पर आपको दिया हुआ है कि जो कहानी है बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यहाँ आपको दिख रहा है तो ध्यान से देखिए, इसमें पढ़िएगा, इसमें आपको दिया हुआ है कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 9वां प्रश्न है, ईदगाह कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर किस ढंग से टिप्पणी करती है? क नंबर है मार्मिक, ख नंबर है सादगी, ग नंबर है बर्बर और घ नंबर है कोताह। चलिए इसका आंसर आप लोग जल्दी से सोच लीजिए क्या होगा। अब हम आपको बताते हैं, इसका ऑप्शन नंबर क होगा, मार्मिक सही होगा। मार्मिक बचपन की परिस्थितियों को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करता है। आगे आपका 10वां प्रश्न है, ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषता क्या है? ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषता क्या है? कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। अभाव एवं चुनौतियों बच्चों को परिपक्व बनाती है। अभाव मतलब कोई चीज़ की कमी, और चुनौतियाँ कष्ट होता है तभी हम किसी चीज़ के लिए परिपक्व बनते हैं। कहानी में सरल शब्दों का चयन एवं मुहावरों का प्रयोग रोचक है। घ नंबर है कहानी अंत सुखांत है। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ख होगा सही। कहानी ऑप्शन नंबर ख होगा, अभाव एवं चुनौतियाँ बच्चे को परिपक्व बनाती है। समझे? आगे बढ़ते हैं। आपका 11वां प्रश्न है, ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है? ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है? ऑप्शन नंबर क आम, ख इमली, ग पीपल और घ बरगद। चलिए आप बताइए, इसका सोच लीजिए। इसका होगा उत्तर ख इमली की वृक्षों की छाया है। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर, महमूद के पास कितने पैसे हैं? तो महमूद के पास क 10 पैसे, ख 5 पैसे, ग 12 पैसे और घ 20 पैसे। महमूद के पास कितने पैसे हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ग होगा, 12 पैसे। महमूद के पास 12 पैसे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है, महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है? महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है?
चलिए समझते हैं। ऑप्शन नंबर क है भिस्ती, ख है गुजरिया, ग है साधु, घ है सिपाही। महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है? इसका जवाब आप रख लीजिए, घ होगा सिपाही। चलिए 14 नंबर का प्रश्न है, 14 नंबर का प्रश्न है, कैसा जीवन बाल मन को वयस्क की तरह बनाता है? संपन्न जीवन, अभावग्रस्त जीवन, तनावपूर्ण जीवन, सभी गलत है। तो क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर होगा ख सही, अभावग्रस्त। क्या होगा ऑप्शन नंबर ख सही होगा, अभावग्रस्त। अगला आपका है 15 नंबर क्वेश्चन में 15 पैसे हैं। 15 पैसे किसके पास है? 15 पैसे किसके पास है? हामिद के पास, सम्मी के पास, महमूद के पास, मोहसिन के पास। तो 15 पैसे किसके पास है? इसका जवाब आप मन में रखिए और चलिए इसका उत्तर होगा घ, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। और आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है, मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? तो अभी आप तुरंत पढ़े थे, मोहसिन के पास कितने? 15 पैसे हैं। इसका ऑप्शन नंबर क होगा सही। आपका 17 नंबर प्रश्न है, अमीना कौन थी? अमीना कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ए है हामिद की दादी, ऑप्शन नंबर बी है हामिद की अम्मी, ऑप्शन नंबर ग है हामिद की फूफी, ऑप्शन नंबर घ है हामिद की खाला। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर क, हामिद की दादी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, रमज़ान के कितने दिनों बाद ईद आती है? अथवा इसी क्वेश्चन को दो तरीक़ा से पूछ सकता है, अथवा, ठीक है, अथवा आपसे पूछ सकता है, अथवा ईदगाह पाठ में ईद कितने रोज़ों के बाद आती है? 10 दिनों के बाद, ख नंबर 20 दिनों के बाद, ग नंबर 30 दिनों के बाद, घ नंबर 40 दिनों के बाद। तो चलिए इसका जवाब आप लोग ढूंढ लीजिए। इसका होगा ऑप्शन नंबर ग, 30 दिनों के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, गांव से ईदगाह कितनी कोस दूर था? गांव से ईदगाह कितनी कोस दूर था? क ऑप्शन 2 कोस, ऑप्शन नंबर ख 3 कोस, ऑप्शन नंबर ग 4 कोस, ऑप्शन नंबर घ 5 कोस। तो गांव से ईदगाह कितनी कोस दूर था? ऑप्शन नंबर ख सही होगा, 3 कोस दूर था। आपका 20वां प्रश्न है, हामिद के दोस्तों का नाम क्या था? महमूद, नूरे, मोहसिन, सभी। तो ये सभी हामिद के दोस्त थे। इसका ऑप्शन नंबर घ होगा सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 है, मेले में हामिद क्या खरीदता है? खिलौना, मिठाई, गुजरिया, चिमटा। अब बताइए क्या खरीदता है? तो हामिद मेले में चिमटा खरीदता है। ऑप्शन नंबर घ इसका सही होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, मेले में सम्मी ने क्या खरीदा? ऑप्शन नंबर क सिपाही, ख गुजरिया, ग चिमटा, घ खंजरी। तो इसका जवाब आप लोग मन में रखिए। चलिए इसका ऑप्शन नंबर घ होगा, खंजरी खरीदता है। 23वां प्रश्न है, मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है? क नंबर रेवड़ियाँ, ख गुलाब जामुन, ग सोहन हलवा, ग जलेबियाँ। तो इसका जवाब आप अपने मन में रखिए। चलिए इसका ऑप्शन नंबर क होगा सही। 24 नंबर ऑब्जेक्टिव है आपका, प्रेमचंद रचित पाठ्य पुस्तक की कौन सी कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है? ऑप्शन नंबर क खेमा, ऑप्शन नंबर ख ठेस, ऑप्शन नंबर ग दीदी की डायरी, ऑप्शन नंबर घ ईदगाह। तो आपको पता है इसका आंसर होगा घ नंबर ईदगाह। ईदगाह क्या है? बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। आगे आपका 25वां प्रश्न है। 25वां प्रश्न है, हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया। गद्यांश किस पार्ट से लिया गया? ये जो गद्यांश है किस पार्ट से लिया गया? ऑप्शन नंबर क ईदगाह, ख ठेस, ग दीदी की डायरी, घ हौसले की उड़ान। तो इसका ऑप्शन नंबर क सही होगा, ईदगाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 26 नंबर प्रश्न है, हामिद किस कहानी का प्रमुख पात्र है? ऑप्शन नंबर क हौसले की उड़ान, ऑप्शन नंबर ख खुशबू रचते हैं हाथ, ऑप्शन नंबर ग ईदगाह, ऑप्शन नंबर घ ठेस। तो चलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग ईदगाह। ठीक है, आगे आपका 27वां प्रश्न है, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा? क दुखी हो गया, ख उदास हो गई, ग स्नेह के अतिरेक से मन गदगद हो गया और घ खुश हो गई। तो अमीना के मन में कैसा भाव जगा? ऑप्शन नंबर ग होगा, स्नेह के कारण क्या हो गया? मन गदगद हो गई। तो इस वीडियो में हमने टोटल आपको 27 ऑब्जेक्टिव बताया, 27 ऑब्जेक्टिव बताया। वीडियो को आप लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए अगर इसी प्रकार से आप सॉल्यूशन प्लस ऑब्जेक्टिव और भी विषय का सॉल्यूशन चाहते हैं एनसीईआरटी बुक का। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, लाइक कर दीजिए।